चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर भोपाल से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भोपाल से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरजीपीवी पेपर चोरी मामले से जुड़ी गंभीर आशंकाएं जताई जा रही है। किसी अंदर के व्यक्ति की मिली भगत की आशंका। इसमें न ताला टूटा है न कांच, फिर कैसे आकर पेपर पार किया गया है। इसमें किसी भीतरी व्यक्ति के सम्मिलित होने की आशंका है। चोर सीधे उस अलमारी तक आखिर पहुंचा कैसे, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी उसी दिन बंद हो गए थे, ताला भी नहीं टूटा, शीशा भी नहीं टूटा, तो आखिर किस तरह से पेपर को पार कर लिया गया, तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल से आरजीपीवी पेपर चोरी मामले से जुड़ी गंभीर आशंकाएं जताई जा रही है, जहां किसी भीतर के व्यक्ति, अंदर के व्यक्ति की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है, जहां किसी भी तरह से चोरी का कोई भी सबूत सामने नहीं आता दिखाई दे रहा। चोर सीधे उस अलमारी तक आखिर कैसे पहुंचा जहां पेपर रखा हुआ था। ना ताला टूटा है उस अलमारी का, ना ही कोई कांच टूटा है, जिसकी वजह से ये तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया गया, उसी दिन जो है ना कोई कांच टूटा है ना अलमारी टूटी है, तो आखिर किस तरह से पेपर जो है पार कर लिया गया था? भीतरी व्यक्ति की आशंका जताई जा रही है सम्मिलित होने की। देखिए, बिल्कुल 3 तारीख को आरजीपीवी में स्कूल ऑफ बायोमोलिकुलर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लगभग 9 विषयों के क्वेश्चन पेपर गायब पाए गए बंडल से। और बड़ी बात यह है कि उसी दिन 11 बजे जो है वो 4th सेमेस्टर के एग्जाम थे, और उसी दौरान इस गड़बड़ी का, इस पेपर चोरी का मामला खुलासा हुआ। बात की जाए तो अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई गंभीर आशंकाएं और सवाल जो है वो खड़े हो गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से चली है और अब जो सामने आया है उसके मुताबिक जो पेपर जिस तरीके से पार हुए, जिस अलमारी में पेपर सील बंद लिफाफे में रखे हुए थे, उस अलमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसे चाबी से बाकायदा खोलकर उसमें से पेपर पार किए गए हैं। दूसरी तरफ जिस कमरे में यानी एग्जामिनेशन सेल में यह अलमारी थी, उस एग्जामिनेशन सेल में भी किसी तरीके की फोर्स एंट्री का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके उलट एक खिड़की से 3 कांच के स्लैब बाकायदा आराम से निकाले हुए साइड में रखे हुए मिले हैं, यानी कि चोरों को थे, उन्हें एक एक चीज का अंदाजा था, क्या चीज कहाँ है। इसके अलावा जो चाबी जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, यानी कि उस अलमारी की चाबी जिसमें क्वेश्चन पेपर थे, उसकी चाबी जो है वो एक पर्टिकुलर स्थान पर रखी जाती थी, जिसकी जानकारी केवल एग्जाम सेल से जुड़े हुए लोगों को ही होती थी। लेकिन अगर बात की जाए तो चोर जो है वो उस चाबी तक भी पहुंचे। उसी दिन सीसीटीवी कैमरे भी बंद हुए, गार्ड्स को भी कोई भनक नहीं हुई कि कब वहां एग्जामिनेशन सेल में कोई घुसकर पेपर पार कर ले गया। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को, पुलिस को और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को भी अब ये आशंका लग रही है कि कहीं ना कहीं कोई अंदर का व्यक्ति है जिसे इन तमाम चीजों की जानकारी थी कि आखिर चाबी कहाँ रखी होती है, सीसीटीवी कैमरे बंद कहाँ से होते हैं, गार्ड्स को चकमा कहाँ किया जा सकता है। तो ये तमाम आशंकाओं का घेरा है जो इस समय बना हुआ है। बहरहाल अगर बात की जाए तो अब तक इसके अलावा और कोई सुराग इस पूरे केस में ना पुलिस को लगा है, ना यूनिवर्सिटी प्रबंधन को लगा है। सबसे बड़ी कमी यहाँ ये है कि सीसीटीवी फुटेज का नदारद होना, जिससे कोई भी क्लू जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आशंकाओं के बेस पर अब लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाइस चांसलर की तरफ और बात की जाए तो जो एग्जाम सेल है उनको भी पत्र लिखकर इस पूरी अनियमितता को लेकर पूछा गया है। हालांकि ये कोई पहली दफा जब यूनिवर्सिटी में इस तरीके की कोई अनियमितता हुई। फिलहाल जांच जो है आगे किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या कुछ चीजें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।